एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और इस वीडियो में हम 9th क्लास चैप्टर 2.1 के एक्सरसाइज करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने इस चैप्टर के बेसिक्स बताए हैं, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख के आओ, ये मैं कहूँगा, ताकि आपको जब मैं इस चैप्टर का शुरुआत करूँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। सीधा करने बैठ जाओगे तो कर तो लोगे, लेकिन शायद आपको उतना समझ ना आए, आगे भूल जाओ। इसलिए बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसने अगर आपने बेसिक की वीडियो देख ली तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो मैं कहूँगा पहले आप उसे देख के आओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले तो आपको ये बताना है कि बहुपद कौन कौन से है, और वो बहुपद एक चर में है, दो चर में है, या कितने चर में, तीन चर में, कुछ भी, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सा बहुपद है, फिर मैं आपको बताऊंगा वो कितने चर में बहुपद है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन से बहुपद है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लेते हैं अपना जो हमारा 4x² - 3x + 7। अब इसे देखना, हम एक एक को देखेंगे कि क्या उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है। अगर हुई तो वो एक पूर्ण संख्या है, अगर नहीं हुई तो वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। आपने बेसिक वीडियो में मैंने बताया था कि आप कैसे बताएंगे वो एक बहुपद है या नहीं है, मैंने करके दिखाया था। इसलिए कह रहा आप उस वीडियो को देखो, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले हम पहला लेते हैं। देखो इसकी घात क्या है, x की घात 2 है। हमें चर को देखना होता है, ठीक है, मैंने बताया था बेसिक की वीडियो में, इसलिए मैं इसमें सीधा करा रहा हूँ। इसमें भी हमने चर को देखना है। चर इसकी घात क्या होगी, 1 लिख दिया हमने। अब ये 7 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की घात 0, जो कि 1 के बराबर होती है। तो आप देखोगे 2 1 1 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या आ रही है, यानी इनकी घात जितनी भी है पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है, यानी कि एक बहुपद है, ठीक है। अगला जो है y⁴ + √2, क्या ये एक बहुपद है? तो हम लेते पहले पहला वाला चर। तो इसकी घात क्या है, 2, और दूसरा तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे कोई चर है ही नहीं, तो इसको भी हम x की घात 0 मान लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये दोनों पूर्ण संख्या है, 2 और 1, तो यानी कि ये एक बहुपद है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरे पे आते हैं। थ्री टी 3 × √3 + t × √2। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, मतलब 3 × √3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √1/2, यानी इसकी घात क्या हो गई, 1/2, घात 1/2 हो गई। और दूसरा हमारा देखो, जब हम पहले हमारा घात 1/2 हो गई, तो 1/2 तो पूर्ण संख्या होती नहीं है, तो इसलिए ये एक बहुपद नहीं होगा। दूसरा हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बहुपद नहीं है। समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने चर देखा, चर की घात 1/2 लिख सकते हैं, y यहाँ पे y आएगा, सॉरी टी है ना, चर हमारा t है, तो t की पावर 1/2 हो गई, और 1/2 हमने घात लिख दी, तो 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती। अब आखिरी वाला हमारा x की घात 10 + y की घात 3 +
टी की घात 50। अब देखते हैं एक्स की घात कितनी है, इसकी घात है 10, वाई की घात 3, टी की घात यानी कि चर की घात, इसमें तो अचर है ही नहीं, सब चर है, तो इसकी घात हो गई 50। अब देखो 10, 3, 50 एक पूर्ण संख्या होती है ना। तो जब ये तीनों ही टिक मर गए कि पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हुआ, एक बहुपद है। देखो अब मैंने ये तो बता दिया कौन बहुपद है और कौन नहीं है। अब ये हमें देखना है कि कौन कितने चर में बहुपद है। तो फिर से आप देखते हैं, पीछे चलते हैं, देखते हैं कौन कितने चर में बहुपद है। अब देखो ये देखने के लिए चर क्या होता है, एक्स वाई जेड, ठीक है, वो कोई रियल मान नहीं होता, उसका मान बदला जा सकता है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जो भी, तो ये उसे हम बोलते हैं चर। तो हमें देखना है यानी कितने चर है, यानी कि जिस भी बहुपद में या जिस भी पद में जितने चर हो उसे हम बोल देंगे वो उतने चर में बहुपद है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कितना चर है। देखो इसमें x है और x है, तो मतलब एक ही चर है, x ही x है, तो इसको हम बोल देंगे एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, क्योंकि एक ही चर है x, दूसरा तो हमें दिख नहीं रहा, तो ये एक चर में बहुपद है। दूसरे पे हम चलते हैं, ये वाला बहुपद है, तो इसमें भी क्या है, y है और कोई है ही नहीं, तो ये भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद, ठीक है। दूसरे पर हम चलते हैं, ये बहुपद है ही नहीं, तो हमें इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, और ये भी एक बहुपद है, तो इसे भी देखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं आखिरी पे, तो इसमें भी कितने चर है, देखो x है एक चर, y 2 चर और t 3 चर, यानी ये 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद। समझ गए। हमें सिर्फ चरों की संख्या गिननी है। अगर पूछा जाए कि ये कितने चर में बहुपद है, तो अगर वो बहुपद है, सबसे पहले बहुपद चेक करो है या नहीं, फिर आपको देखना है कि कौन कितने चर है उसमें। देखो इसमें एक चर, 2 चर, 3 चर है, तो मैंने बोल दिया 3 चर में बहुपद। अगर ये इतना ही क्वेश्चन होता, पूछा जाता कितने चर में बहुपद है, तो x और y यानी कि 2 चर में बहुपद है। तो समझ गए होगे आप कि किस तरह से हमें बहुपद बताना है और किस तरह से हमें चर बताना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो इसमें बता रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखो। तो जो भी हमें दे रखा है पद विजय व्यंजन, उसमें तो हमें देखना पड़ेगा कि x² किस में है, कहाँ पे है, वो खोजना पड़ेगा और हमें बताना है कि वो किससे गुना है। x गुना का मतलब होता है वो किससे गुना है। जैसे मान लो कि 2x² है, ठीक है, तो मैं इसमें बोल दूँ x का गुना क्या है, तो सिंपल x² जो किससे गुना है, 2 से गुना है ना, 2x² ही तो है, तो किससे गुना है, 2 से, तो इसका गुना क्या हो गया, 2। सिंपल है, समझ गए किस तरह से हमें गुना के देखना है। अब चलो इसमें देखते हैं, इसमें x² कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रहा x², और x² गुना बताने के लिए किससे गुना है, कुछ नहीं होता तो 1 हम मान लेते हैं, यानी कि x² जो है 1 से गुना है, तो इसका गुना क्या हो गया, 1, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, अब x² है, इसका गुणक हमें देखना है। अब देखो यहाँ पे x3 है, तो x3 को नहीं देखना, सिर्फ हमें x² का पूछा है, तो x² को ही देखना है। तो x² किससे गुना है, 1 से, कुछ नहीं होता है, मतलब x² का हमें गुणक बताना है, तो x किससे गुना है, 1 से, कुछ नहीं होता तो हम 1 ले लेते हैं, और 1 यहाँ पे आएगा, तो 1 क्या है, माइनस में, तो इसका गुना क्या हो जाएगा, -1। अब ये वाला बताना है x² का गुणक, तो हमें x² देखेंगे यहाँ पे, और ये x किससे गुना है, π/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना है x² का गुणक। अब देखो यहाँ पे x² तो किसी से गुना है ही नहीं, मतलब यहाँ पे तो x² है ही नहीं, है ना, तो हम लिख देंगे 0, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत आसान है, देखो कैसे करना है। 35 घात के द्विपद का और 10 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। हमें यह बताना है कि जो 35 घात हो उस पर, ठीक है, और वो द्विपद में हो, और 100 का घात हो वो एक पद में हो। तो सिंपल हम पहले 35 के लिए द्विपद लिखना है, तो द्विपद लिखने के लिए x मान लो, x + 2x,
ठीक है, ये हो गया 2 पद। और हमें घात बताना है 35, तो इस पे लिख दो घात या इस पे लिख दो। चलो इस पे लिख देता हूँ, हो गई ना, घात भी हो गए 35 और द्विपद में भी हो गया। अब ये वाला बताना है हमें सिंपल, एक पद ले लो, कितना बताना, घात कितनी लिखनी है, 100 लिख दिया, इजी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घात ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था, आप बहुपद को देखो, जो भी पद, जिस पद में सबसे ज़्यादा घात है वही हो गई बहुपद की घात। अब जैसे कि ये वाली देखो, इसमें x की घात 3, इसकी 2 और इसकी 1 है, तो सबसे ज़्यादा घात किसकी है इसमें, इस वाले की 3। तो जो सबसे ज़्यादा घात होती है वही हो जाती है उस बहुपद की घात। तो इसकी घात क्या हो गई, 3। जोड़ने मत लग देना, 3 2 5, 5 1 6 घात मत लिख देना इस बहुपद की। आपको सिंपल सबसे बड़ी घात देखनी है इस वाले बहुपद में, और वही हो जाती है बहुपद की घात। तो इसकी 3 हो गई, इसकी क्या है 2, मतलब इन दोनों हमने देखा तो 2 सबसे ज़्यादा देखा, इस बहुपद की घात 2। इसको देखेंगे तो 1, इसको देखेंगे कुछ नहीं है, 0। ठीक है, बहुत आसान था ये, सिंपल हमें बहुपद की घात देखनी है तो सबसे बड़ी घात देखनी है। अब जैसे मान लो सिर्फ इतने में पूछा जाता तो इसमें 2 होता सबसे अधिक, तो यानी इस यहाँ तक से यहाँ तक में बहुपद की घात हो जाती 2, अगर ये ना होता तो सिर्फ इतना ही होता। तो आप समझ गए बहुपद की घात किस तरह से निकालना है। अब चलते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ये मैंने बेसिक्स में भी बताया था और अभी बता रहा हूँ। हमें वही जो भी हमने देखा था ना पिछले क्वेश्चन में कि हमें अधिकतम घात देखनी होती है, इसमें भी हम वही करते हैं। हम घात देखते हैं उस बहुपद की, और जो घात सबसे अधिक होती है, अगर एक घात हो गया तो उसे हम एक घाती या रैखिक बोल देंगे, 2 घात है तो द्विघाती, 3 घात है तो त्रिघाती। अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम पहले पे। तो हम देखेंगे सबसे अधिक घात किस पे है, 2। इसको हम देखेंगे भी नहीं, हमें सिर्फ बड़ी घात देखनी है कौन सी है, तो 2 है, तो ये क्या हो गया, ये द्विघाती। ठीक है, द्विघाती। वही मैं बोल रहा हूँ, इसे जोड़ने मत लगना 2 और 1 3, तो 3 घात लिख दो, नहीं 2, सिर्फ हमें सबसे अधिक देखना है किस पे है, किस पद पे है। तो इस पे 2 है तो द्विघाती। अब इस पे देखना, इस पे 3 है तो 3 घाती। और इस पे देखना, इस पे सबसे अधिक घात इसमें कौन सी है, इस पे 1 है, इस पे 2 है, इस पे 1, तो ये 2 है ना, सॉरी ये तो 4 है, तो ये 2, तो ये भी हो गया द्विघाती। अगला हम चलते हैं, इस पे भी कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ये हो गया रैखिक। रैखिक यानी एक घाती यानी रैखिक, रैखिक। इस पे भी एक घात है यानी कि रैखिक। इस पे आर पे यानी चर पे क्या 2 घात है तो द्विघाती। अगला हमारा है वाई x की घात 3 यानी कि सिंपल, अब तो खुद बता दोगे आप, 3 घाती। बहुत आसान था, तो ये बताना 1-2 नंबर में आता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत ईजी है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब हम करेंगे अगली वीडियो में 2.2। तो उम्मीद करूँगा जो मैंने आज कराया है वो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तो करते हैं वीडियो का एंड। पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।